नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नायक सर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पीएच। ठीक, ये जो पीएच है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब पीएच क्या होता है सर? एक्चुअल में पीएच किसी भी विलयन में उपस्थित, अगर आप किसी भी विलयन को देखेंगे, किसी भी सॉल्यूशन को, या तो फिर वो अम्ल होगा या फिर वो क्षार होगा, तो उसी का पता लगाने के लिए, मतलब किसी भी विलयन में अम्लीयता का या क्षारकता का पता लगाने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? पीएच स्केल या पीएच मान। ठीक, हम कैसे जानते हैं कि ये खट्टा है, कैसे जानते हैं कि ये बेस है, कैसे जानते हैं कि एसिड है? तो एसिड और बेस को जो स्केल डिनोट करता है उसी का नाम क्या है? पीएच स्केल। अब ये समझिएगा, ये जो पीएच स्केल को सबसे पहले किसने खोजा? ठीक, तो ये जो पीएच स्केल ना एक प्रकार का क्या है, तो एक कहानी समझिए, उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगी। ये एक चोर है। क्या है? चोर। एक झापड़ मारोगे तो एसिड, एक झापड़ मारोगे तो बेस। और इसको जो है उगलवाने का काम कौन करेगा? तो इसको उगलवाने का काम करेगा एसपी महोदय। कौन करेगा? एसपी। तो इसलिए याद रखना है, पीएच की खोज किसने किया? तो एसपी सोरेनसन ने किया। किसने किया? एसपी सोरेनसन ने किया। कब किया सर? तो देखिए, किसी भी चीज का, नए चीजों का खोज हम कब करेंगे? 9 वर्ष में करेंगे। कब करेंगे? 9 वर्ष। तो इसलिए याद रखना है 9, मतलब 1909 में। किसने किया? एसपी सोरेनसन ने किया। कब किया? तो 1909 में किया। बताइए, याद रहेगा क्या? ठीक, अब एक जो है ये समझिएगा कि पीएच स्केल में टोटल नंबर्स कितने होते हैं? तो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, 0 से लेकर 14 तक इसमें क्या रहता है? नंबरिंग रहता है। अब ये भी समझिएगा कि एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। ठीक, तो टोटल नंबर्स कितने रहते हैं? 14। तो उसके बीच का कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। तो देखिए, ये है मेरा जो सिर है, ये क्या है? 7। क्या है? 7। इधर क्या होगा? एसिड। इधर क्या होगा? बेस। तो 0 से लेकर 6.9 तक क्या होगा? एसिड। और 7 क्या होगा? न्यूट्रल, उदासीन। और 7.1 से लेकर 14 तक क्या होगा? तो बेस होगा। बताइए, ये बोलिए। एसिड, बेस, उदासीन। एसिड, बेस, उदासीन। ओके है कि नहीं? सेम चीज है यहाँ पे। ये देखिए, ये क्या है? 7 है तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल या फिर उदासीन। अगर 7 से कम है तो एसिड, और 7 से ज्यादा है तो बेस। टोटल नंबर था 0 से लेकर 14 तक। ओके, यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब चलिए, हम जो मेन क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंस कुछ है, जहां से क्वेश्चन हर बार उठाता है, ठीक, वो लेकर आए हैं और कैसे आपको ट्रिक से समझाएंगे उसको देखिए। ठीक है, इसमें हमने लिया है नींबू का रस। क्या लिया है? नींबू रस। नींबू रस का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है जी? तो 2.4। कितना होता है? 2.4। कैसे याद रखेंगे सर? तो कभी आप नाम सुने होंगे ना कि घर में बोलते होंगे 2-4 ठो नींबू ले आना। क्या ले आना? 2-4 ठो नींबू ले आना। तो इसलिए 2-4 याद रख लेना। 2-4 नींबू, तो 2.4। ओके, अब जो है सिरका, जिसे विनेगर भी बोला जाता है, ठीक है, सिरका का जो पीएच वैल्यू कितना होता है सर? ठीक, तो देखिए, इसमें आप ध्यान से देखिए कितना है, नंबरिंग कीजिए, 1, 2, 3। तो इसलिए क्या याद रख लेना आपको? 3.0। बताइए, शराब का सर कितना होता है? शराब का, तो शराब का होता है 2.8। कितना होता है? 2. कभी भी देखे होंगे, 2 दोस्त मिलते हैं और क्या पीते हैं? शराब। कितने दोस्त? 2 दोस्त। और जो अपन उसको पकड़े रखते हैं, तो कितने उंगली पकड़ते हैं डिस्पोजल को?
4 उंगली, ये तो अंगूठा है भाई, 4 उंगली से क्या पकड़ते हैं, डिस्पोजल। और जब हम उसे चेस करवाते हैं ऐसे करके, क्या करवाते हैं, चेस, तो 1 का 4, 1 का 4 कितना हो गया, 8। तो 1 और 1 मतलब 2 और 4 4 8। इसलिए क्या याद रखना, जब भी शराब की बात करेंगे तो 2.8 मतलब 2 आदमी और 8 क्या चेस करने के लिए फिंगर। बताइए कोई दिक्कत है। अब दूध जो है, दूध का पीएच कितना होता है सर दूध का, तो याद रखिएगा कभी आपको कमजोरी आ जाए, ठीक, क्या आ जाए, कमजोरी, तो जब कमजोरी आता है तो आपको क्या करना है, किसी दुश्मन का छक्का छुड़ाना है। क्या करना है, छक्के छुड़ाने हैं तो क्या पीना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। क्या पीना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। इसलिए 6.6 छक्के छुड़ाना, क्या छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, ठीक है। छक्के छुड़ाने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए। कई बार इसको 6.4 भी लेता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, दही का अलग होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे कोड यूज किया हूं मैं, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं। दही को इंग्लिश में लिखेंगे अपन DAHI, दही हो गया, कितना होता है सर, 4.0। सोडा का कितना होता है सर, इसको भी गिनिए, 1 2 3 4, 4.0। अमरूद को गिनिए तो 1 2 3 4, कितना हो गया, 4.0। अब जो टमाटर है ना, टमाटर, ठीक है, टमाटर को भी गिनिए, 1 2 3 4, तो 4.5 लेते हैं। तो 5 को कैसे, तो आपको पता ही होगा, जब बगल वाले दोस्त को मांगेंगे कि भाई मेरे को झोझो बनाना है, टमाटर का चटनी बनाना है, तो 4-5 तो क्या दे दे, टमाटर दे दे, ठीक है। तो टमाटर का तो आपको याद ही हो जाएगा, 4 तो है ही है, तो 4-5 मतलब 4.5। बताइए यहां तक कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा, अब जो है शराब का कितना बोला मैं, 2 आदमी बैठ के पिएंगे और 4 उंगली टकराएंगे तो चीयर्स करेंगे, तो 2.8। अब बियर, जो बियर प्रेमी होंगे उनके लिए तो मजा ही चा गया होगा, कह रहे हमारा भी पीएच वैल्यू होता है, ठीक। तो कितना होता है सर, तो बियर का भी याद रखना है, जब 4 दोस्त मिलते हैं तो क्या पीते हैं, बियर। कितने दोस्त मिलते हैं, 4 दोस्त, तो इसलिए 4.0 भी किसका है, बियर। ये बियर को मैं अलग से इसलिए रखा हूं क्योंकि इसके प्रेमी अगर मिलेंगे, देख रहे होंगे वीडियो, तो उनके लिए हमेशा याद रहे, कितने दोस्त मिलेंगे, तो 4 दोस्त। और उस पर ही याद नहीं होगा तो बियर का स्पेलिंग ये होता है BEER, 1 2 3 4, 4.0। ओके है। चलिए अब समझिएगा कि ये जो रक्त का, किसका, रक्त का अर्थात ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है सर, तो याद रखना है आपको, ठीक। खून का रिश्ता, किसका रिश्ता, खून का रिश्ता हमेशा सच्चा होता है। क्या होता है, सच्चा होता है। खून का रिश्ता क्या होता है जी, सच्चा होता है। तो 7 से याद रख लेना है क्या, 7, और 4 से याद रख लेना है क्या, 4, तो 7.4 क्या होता है, खून का रिश्ता सच्चा होता है, तो 7.4। अब समझिए, जब खून का रिश्ता सच्चा होगा ना, ठीक, तो याद रखिएगा, जब किसी से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, ठीक, तो जब किसी के लिए अगर आपका आंसू निकलेगा ना, एकदम भूरी टाइप का आंसू नहीं, ठीक है, एकदम दिल से जो आंसू निकलेगा, तो वो भी रिश्ता हमेशा क्या होगा, तो सच्चा होगा। अगर आंसू तभी निकलेगा जब आपका रिश्ता सच्चा होगा। धोखेबाज लोगों का आंसू नहीं, रेमट निकलता है। क्या निकलता है, रेमट। तो अगर सच्चा अगर रिश्ता है तो उसके लिए क्या निकलेगा, आंसू। तो ये जो आंसू है, टीयर्स जो है, टीयर्स का भी जो पीएच वैल्यू कितना कैसा होता है, सच्चा होता है, मतलब 7 और 4, तो 7.4 मतलब आंसू और क्या, ब्लड का रिश्ता क्या होता है, सच्चा होता है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए याद रखिएगा, जब आंसू और ब्लड का रिश्ता सच्चा होगा तो देखे होंगे इधर से भुलुर भुलुर करके लार भी निकलता है। क्या निकलता है, लार।
लार को आपको याद रखना है यहाँ से निकलता है, लेकिन वो निकलते हुए नाक से रेमट के धार की तरह जाता है। जब रोएंगे ना, ओरिजिनल वाला, नाटक वाला नहीं, तो एक बोला गया है कि लड़कियों के आंसुओं पर विश्वास मत करना जब तक उनके नाकों से बुलबुले ना निकल जाए, तभी वो सच्चा मोहब्बत या प्यार आपसे करती है। जब उसके नाकों से क्या निकले, बुलबुले, तो उस बुलबुले को क्या याद रखेंगे आप, तो लार याद रखें। लार से भाई वो तो है ना, सलाइवा ही तो है जो निकल रहा है बुलबुला। ओके, इसलिए क्या याद रखेंगे कि लार का भी कितना होता है पीएच वैल्यू, तो 7.4, अर्थात लार भी क्या होता है जी, सच्चा होता है। बताइए सच्चा कब कौन होता है, खून का रिश्ता, आंसू का रिश्ता, लार का रिश्ता क्या होता है, सच्चा होता है। ठीक, अब समझिए ये जो समुद्री जल, समुद्री जल कौन सा जल हमने बोला, समुद्री जल का जो होता है 8.4 होता है। कैसे याद रखेंगे सर, ठीक, कैसे याद रखें, तो समुद्र बताइए छोटा होता है कि चौड़ा होता है, तो छोटा सा होता है कि चौड़ा सा होता है, तो चौड़ा सा होता है, तो 84 याद रख लीजिएगा। कैसे होता है, चौड़ा सा होता है, तो ये 8.4 मतलब 84। समुद्र कैसा होता है, चौड़ा सा होता है, तो 8.4। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं होगा। पानी का, पानी का जी आप देखे होंगे, पानी ना तो स्वाद होता है उसमें, ना मीठा होता है, ना तीखा होता है, ना नमक डाला होता है, तो कितना होगा उसका, तो हमने बोला जहाँ कोई लचर पचर ना हो, एकदम सिंपल हो। ये हमारा मुड़ी, तो ये क्या है, सीधा सीधा 7 मतलब उदासी, तो न्यूट्रल का वैल्यू क्या है 7.0, तो इसलिए वाटर का कितना होगा 7.0। नमक का सर, नमक का कितना होगा, नमक तो नुनछुन नुनछुन रहता है, अरे दादा हो नुनछुन नुनछुन रहता है, तो ये नमक को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो सोडियम 1+ और क्लोरीन 1-, तो ये हाइड्रोजन के आयंस पर डिपेंड करता है ना आपका पीएच वैल्यू, तो इसलिए अगर जब ये 1+ दे रहे, माइनस दे रहे, तो आपका कहा जाता है, ये बोलता है कि मैं एसिड हूँ, वो बोलता है मैं बेस, तो ये क्या बोलता है, नहीं ना तू एसिड है ना बेस, ना तू एसिड है ना बेस, तुम क्या हो, तो न्यूट्रल। क्या हो, न्यूट्रल। ओके, तो इसलिए 7.0 याद रख लीजिएगा। अब ये जो मिट्टी है सर, मिट्टी क्या चीज है जी, मिट्टी। मिट्टी कितना होता है सर, तो याद रखिएगा मिट्टी, एक सामान्य मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 7.0। अगर एसिड हो जाए सब फसल निपट जाएगा, क्षार हो जाए तो भी सब फसल निपट जाएगा। तो एक सामान्य मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होता है 7। कितना होता है 7। ओके, चलिए ये जो शक्कर है, शक्कर, शुगर का पीएच वैल्यू कितना होता है सर, ये तो मीठा होता है, क्या होता होगा, अरे भैया मीठा होता है, कौनो दिक्कत है, ज़्यादा एसिड बनाता ना ज़्यादा बेस बनाता, इसलिए ये भी क्या याद रखिएगा 7.0। समझ नहीं आया सर, आएगा, एक और ट्रिक है अपने पास, देखिए पानी को आप ये बताइए हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। बिना पानी के क्या आप एको दिन रह सकते हैं, नहीं रह सकते, तो 7 दिन क्या पीते हो, पानी पीते हो। 7 दिन आपको सब्जी में क्या चाहिए, नमक चाहिए। 7 दिन आप कहाँ चलते हो, मिट्टी में चलते हो। 7 दिन आप क्या पीते हो, चाय पीते हो। चाय पीने के लिए क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, तो इसलिए 7 दिन पानी, पानी में मिला दो नमक, नमक में मिला दो क्या, शक्कर, और शक्कर और भूइयां में बैठ के, मतलब मिट्टी में बैठ के गड़गड़ा पी दो 7 के 7 दिन। याद हो गया क्या, चलो 7 के 7 दिन, मतलब 7 के 7 भाइयों को मारूंगा। कौन बोलता है, नमक, पानी, मिट्टी और शक्कर। ओके, ये तो समझ ही गए होंगे आप। चलिए अपन देखते हैं अब यूरिन का। एक जो मानव का जो मूत्र होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, इसको बहुते बार पूछता है, और कई लोग इसको आपको 6.0 भी बताते हैं। ठीक है, कई बार इसका आंसर 6.0 भी लिया जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, हम विथ आपको एकदम एक्यूरेट चीज बताएंगे। ठीक, कितना होता है सर, याद रखिएगा यूरिन जो होता है कभी कभी एसिड भी होता है और कभी कभी बेस भी होता है।
ठीक, मतलब कभी कभी अम्लीय भी होता है, कभी कभी क्षारीय भी होता है। कैसे सर, कैसे याद रखेंगे? ठीक, तो कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना है आपको 4.8 से 8.4। क्या याद रखेंगे? 4.8 से 8.4। 4 दूनी 8। ठीक है, क्या बोला मैं? 4 दूनी 8। जाओ मूत्र करके आओ, मान जाओ मेरी बात। ठीक है, 4 दूनी 8, मूत्र करके आओ, मान जाओ मेरी बात। ओके, तो ये तो सर ठीक है, 4 दूनी 8 याद हो गया। तो जाओ और आओ, जाओ और आओ। 4.8 को क्या बोला? जाओ, और उसी को जस्ट वापस आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 8.4। तो 4.8 और 8.4, जाओ और आओ। ओके है कि नहीं? ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है जी, गैस्ट्रिक जूस कई बार क्वेश्चन बनता है। गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है सर? तो याद रखना है आपको, गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.0। गैस्ट्रिक जूस यहाँ वाला ना, ठीक है, कितना होता है? 1.0। अर्थात आपको कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ पे एक लगा रहता है पाइप, ठीक है, लीवर के पास। तो कितना ठो लीवर है? कितना ठो है जी? 1 ठो। मतलब जो आपका अमाशय कितना ठो है? 1 ठो। ठीक है, जितना भी चीजें हैं यहाँ पे अंदर में कितना है? 1 ठो, तो इसलिए 1.0। गैस्ट्रिक जूस कितना लग रहा था यहाँ पे? 1, तो 1.0। अब ये जो अम्लीय वर्षा आप सुने होंगे, ठीक है, एसिड रेन, उसका कितना होता है सर? जब अगर अम्लीय वर्षा होएगा, ठीक, तो याद रखना है आपका पूरा का पूरा, आपका पूरा सिस्टम बदल के रख देगा, मतलब पूरा पंचायत कर देगा। क्या कर देगा? पंचायत कर देगा। इसलिए अम्लीय वर्षा का क्या याद रख लीजिएगा? 5। क्या याद रखेंगे? 5। अम्लीय वर्षा होने से क्या हो जाता है? पंचायत हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा हो गया, अब क्या होगा फसल का, ऐसे करके, तो 5.0। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।